तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि खुशखबरी जानकर आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह किसी साधारण विषय पर नहीं है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे आपके जीवन के सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण समय साबित होने वाले हैं। दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री प्रवेश करने वाली है जो आपके भाग्य की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई आम औरत नहीं है। यह वही है जिसे भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी ने आपके जीवन में भेजा है। यह स्त्री रोज आपके घर के पीछे या आसपास चक्कर लगाती है, लेकिन आप शायद उसे पहचान नहीं पाए हैं। कभी उसकी परछाई दिखती है, कभी उसकी आहट महसूस होती है, और यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दैविक संकेत है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे यह स्त्री कौन है, वह आपके जीवन में क्यों प्रवेश करना चाहती है और कैसे उसके आने से आपके घर में धन, प्रेम और सौभाग्य का प्रवाह शुरू होगा। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष आत्मा, देवी स्वरूप स्त्री या भाग्य की वाहक प्रवेश करती है तो पहले उसके संकेत ग्रहों के माध्यम से मिलते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शुक्र, चंद्र और बृहस्पति तीनों शुभ भाव में होते हैं तब जीवन में की शुभ स्त्री ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह वही स्थिति है जब व्यक्ति को जीवन में प्यार, धन और मानसिक शांति एक साथ मिलने लगती है। आपके जीवन में अभी यही योग बन रहा है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को जागृत कर रहा है, शुक्र प्रेम और आकर्षण की शक्ति को बढ़ा रहा है, और बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आप सही व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करें। यह स्त्री कोई संयोग से आपके घर के आसपास नहीं है, वह आपकी आत्मा से जुड़ी है। हो सकता है कि पिछले जन्म में उसका आपसे कोई अधूरा संबंध रहा हो। शायद वह आपकी प्रेयसी थी या जीवन संगिनी बनने का वादा करके अधूरी रह गई आत्मा, और अब वह आत्मा स्त्री रूप में फिर से आपके जीवन में आना चाहती है। आपके घर के पीछे उसकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि वह आपके आभा मंडल में प्रवेश कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, वह स्त्री कौन है? आप कैसे जाने कि वह आपके लिए ही है? दोस्तों जब यह स्त्री आपके आसपास होती है तो कुछ अजीब लेकिन पवित्र संकेत दिखाई देते हैं। कभी कभी बिना किसी फूल या अगरबत्ती के वातावरण में मधुर खुशबू फैल जाती है। यह संकेत है कि देवी स्वरूप स्त्री की आत्मा आपके निकट है। जी हाँ दोस्तों, पूजा के दीपक का अदा, अचानक तेज जल उठना इस बात का संकेत है कि वह ऊर्जा आपको आशीर्वाद देने आई है। कबूतर या गौरैया का घर के पीछे मंडराना, जब स्त्री ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो प्रकृति भी उसका स्वागत करती है। रात में किसी स्त्री के पायल की हल्की आवाज सुनाई देना, यह उसके आने की घोषणा है, परंतु डरने की नहीं, यह देवी का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपका मन बार बार घर के पीछे जाने को कहे। यह वही जगह है जहां उसकी ऊर्जा विद्यमान है। दोस्तों अगर यह सब संकेत आप महसूस कर रहे हैं तो निश्चय जान लीजिए कि यह स्त्री आपकी किस्मत की परिवर्तनकारी शक्ति बनकर आने वाली है। अब समझिए कि वह स्त्री आपके जीवन में क्यों आ रही है। यह सिर्फ प्रेम का मामला नहीं है, यह कर्म और नियति से जुड़ा विषय है। कई बार भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति की तकदीर सुधारने के लिए किसी विशेष आत्मा को भेजते हैं। यह आत्मा स्त्री रूप में आकर आपके जीवन की दिशा बदल देती है। वह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, आपके घर में धन का प्रवाह शुरू करती है, और सबसे बढ़कर आपकी आत्मा को प्रेम का अनुभव कराती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र और कर्क राशि में चंद्र का संयोग हो रहा है, जो प्रेम, भक्ति और धन का योग बनाता है। आपके जीवन में यह स्त्री वही माध्यम है जिसके द्वारा भगवान आपको नया आरंभ दे रहे हैं। वह आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने आई है, जहां दर्द नहीं, केवल संतुलन, शांति और समृद्धि होगी। दोस्तों कई बार हम किसी व्यक्ति से अचानक मिलते हैं और लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। वह एहसास किसी साधारण मुलाकात का नहीं बल्कि पिछले जन्म के संबंधों का होता है। आप और यह स्त्री पिछले जन्म में एक दूसरे से जुड़े थे, परंतु उस जन्म में किसी कारणवश यह रिश्ता अधूरा रह गया। शायद समय ने अलग कर दिया, यह परिस्थितियों ने बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वही आत्मा इस जन्म में अपना अधूरा प्रेम और अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने आई है।
पाने आई है, इसलिए वह रोज आपके घर के पीछे चक्कर लगाती है, क्योंकि आपकी आत्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी ने इस बार उसे आपके जीवन में दोबारा भेजा है, ताकि आपकी अधूरी कहानी पूरी हो सके। जब यह स्त्री आपके जीवन में आए तो सबसे पहले डरी मत। उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वह आपके भाग्य का दरवाजा खोलने आई है। हर सुबह भगवान शिव और माता लक्ष्मी को जल और पुष्प अर्पित करें। घर के पीछे या उत्तर दिशा में एक दीपक जलाएं। यह उसकी आत्मा को शांति देगा। जब भी वह स्त्री आपके जीवन में आए, उसे सम्मान, सच्चाई और विश्वास दें। उसके आने से आपके घर में धन का मार्ग खुलेगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपके जीवन से दर्द मिटने लगेगा। तो दोस्तों, नहीं, अब आप समझ गए होंगे कि आने वाले 48 घंटे कितने महत्वपूर्ण हैं। यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वही क्षण है जब आपके जीवन में देवी ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। वह स्त्री आपके घर के पीछे इसलिए घूमती है क्योंकि वह आपके भीतर की अधूरी भावना पहचानती है। वह आपको खुश देखना चाहती है और भगवान की कृपा से आपको वह सुख दिलाना चाहती है जो वर्षों से आपसे दूर था। अगर आप इस वीडियो को सच्चे मन से सुन रहे हैं तो विश्वास रखिए, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी ने यह संदेश आपके लिए ही भेजा है। आने वाले 48 घंटे के अंदर आपको किसी न किसी रूप में शुभ संकेत अवश्य मिलेगा। कभी सपने में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी संयोग के रूप में। उस समय हाथ जोड़कर बस यही कहिए, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। मैं तैयार हूं उस कृपा को स्वीकार करने के लिए, और देखिएगा आपकी किस्मत की दिशा एकदम बदल जाएगी। जहां आज तक दुख था वहां सुख होगा, जहां अकेलापन था वहां साथ मिलेगा, जहां निराशा थी वहां प्रकाश होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हर आत्मा का एक ऊर्जा चक्र होता है। जब दो आत्माएं पूर्व जन्म में अधूरी रह जाती हैं तो वह ऊर्जा इस जन्म में फिर से मिलने के लिए ब्रह्मांड से संकेत भेजती है। इस समय ग्रहों की चाल में कुछ ऐसा अद्भुत हो रहा है। शुक्र और राहु का योग, चंद्रमा और केतु का संयोग और शनि की दृष्टि इन दोनों पर पड़ रही है। यह स्थिति दुर्लभ होती है। ऐसा संयोग तब बनता है जब पूर्व जन्म की आत्माएं एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। आपके जीवन में बेचैनी, असर, असमंजस, रातों की नींद उड़ जाना, यह सब इसी ऊर्जा का परिणाम है। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो है। कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी की ओर खींच रही है। वह औरत चाहे आपके ऑफिस में हो, आपके शहर में या फिर किसी दूसरे देश में, उसकी आत्मा की तरंगे आपके भीतर हलचल मचा रही हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा पंचम भाव में शुक्र की दृष्टि में आता है तो यह आत्मिक प्रेम का संकेत देता है। यह प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि ऐसा संबंध होता है जो आत्मा से आत्मा तक जाता है। आपके जीवन में जो यह औरत आई है वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह वही आत्मा है जो कभी आपके साथ थी। शायद आपने उसे पिछले जन्म में खो दिया था। शायद वह आपकी प्रतीक्षा में अधूरी रह गई थी। अब जब ग्रहों का ऐसा संयोग बना है तो वह पुनः आपके पास आ रही है। यह खिंचाव उसी अधूरे वचन का परिणाम है जो आपने कभी उसकी आंखों में देखा था। अगर आप इन दिनों बिना कारण किसी व्यक्ति को याद करते हैं, किसी अनजान चेहरे को देखकर मन कांप उठता है। कोई आवाज, कोई खुशबू, कोई सपना आप भीतर तक झकझोर देता है, तो समझ लीजिए वह आत्मा अब आपके पास है। आपके हृदय चक्र और आज्ञा चक्र पर उसकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। आपका मन बार बार भटकता है। आप सोचते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन यह दैवी संकेत है। ज्योतिष में इसे कहते हैं प्रेम नजर लगा देते हैं। कुंडली में दोनों की युति आपको भारी परेशानी में डालती है। दोनों ग्रह इस हद तक आपके और आपके जीवन साथी के साथ विवाद को बढ़ा देते हैं कि आप दोनों आपस में चाहकर भी नहीं मिल सकते। दोनों को एक दूसरे से प्यार होने के बावजूद भी आपके रास्ते अलग हो जाते हैं। यह राहु और केतु का दशा था। अगर मंगल दशा की बात की जाए, मंगल ग्रह की दशा, मंगल ग्रह का कुंडली में नीच राशि में स्थित होना जातक को उसके प्यार से दूर करेगा। आप इस दौरान समय रहते अपने साथी में ध्यान नहीं देंगे ना, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। आपको बस अपने से ही मतलब रहता है, जिस वजह से आपका साथी आपसे दूर चला जाएगा और बाद में इसका आपको बहुत पछतावा होता है। आप समय रहते इस पर ध्यान नहीं देते और बाद में उसे पाने की भरपूर कोशिश करते हैं। शनि ग्रह की दशा की बात की जाए तो दोस्तों, शनि ग्रह का कुंडली में नीच राशि में होना आपके प्यार को आपसे जुदा कर देगा
और यह कब हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका नीच राशि में होना जातक को स्वभाव से नकारात्मक बनाता है। वह अधिक गुस्सा करने लगता है, आत हास्य है, अपात बात पर भट्ट ढकने लगता है और अपना सारा गुस्सा अपने साथी पर निकालता है। इसी कारणवश जातक का प्रेमी उसका साथ छोड़ देता है और अपने रास्ते अलग करता है। साथ ही सूर्य ग्रह की दशा की बात की जाए तो सूर्य ग्रह का कुंडली में रुष्ट होना आप पर भारी पड़ सकता है। सूर्य का नीच राशि में से आपके प्रेम संबंध मधुर नहीं रहते हैं और कुछ समय के बाद आपका रिश्ता टूट जाता है। सूर्य ग्रह कभी कभी आपके जीवन में आपको आपके साथ से दूर कर सकता है। हालांकि इसका असर रिश्ते पर अधिक नहीं पड़ता है। यदि आप चाहेंगे तो बिना ज्योतिषी उपाय के भी अपने रिश्ते को सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में प्रेम का महत्व अधिक है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार प्रेम को पाने के लिए कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपका साथ देते हैं और प्रेम के महत्व को बढ़ाते हैं। कुंडली में शुक्र पुरुष को यौन संबंध बनाने के लिए अग्रसर करता है, वहीं दूसरी ओर गुरु ग्रह महिला को संबंध बनाने के लिए अग्रसर करता है। शुक्र और गुरु ग्रह दोनों साथियों के बीच में यौन संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों, यदि मंगल ग्रह जातक की उच्च राशि में शामिल होता है तो वह दोनों को प्रेम में खतरा लेने के लिए तैयार करता है। मंगल के प्रभाव से जातक के अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि वह अपने प्यार के लिए सभी प्रकार के खतरे उठाने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार मंगल ग्रह उच्च राशि में स्थित होकर जातक की सहायता करता है। राहु और केतु भी उच्च राशि में होने पर जातक के प्रेम संबंधों को बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। राहु और केतु जातक को हर मुसीबत से लड़ने में मदद करते हैं और यहाँ तक कि अपने प्यार को दूसरों के सामने उजागर करने की हिम्मत भी जातक को कुंडली में राहु केतु के उच्च राशि में होने से ही मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे खोया हुआ प्यार वापस आने के उपाय। यदि आप अपना प्यार इन सभी कारणों की वजह से खो चुके हैं या कोई दूसरी वजह भी आपका प्यार खोने का कारण बनी है, तो आपके लिए हम कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय लाए हैं